नमस्ते, जय हिंद, जोहार। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, जेएसएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है और वह अपडेट है जेएसएससी एग्जाम्स के लिए नई नियमावली के संबंध में। दरअसल जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है और इसके लिए नियमावली में बदलाव का काम भी अंतिम स्टेप में है। इस नई नियमावली के कारण से जेएसएससी के कौन कौन से एग्जाम्स प्रभावित होंगे, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ नई नियमावली मुख्यतः क्या होने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। मेरा नाम है उदित कुशवाहा, मैं आप सभी का जिज्ञासा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम लिया जा रहा है और बड़ा कदम लिया जा रहा है एग्जाम्स में। जिस तरह से पेपर लीक की घटनाएं पिछले कुछ समय से देखी गई हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी तक से जेएसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, वर्तमान प्रणाली क्या है, तो वर्तमान प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ मुख्य परीक्षा का प्रावधान है, यानी मेंस का प्रावधान है। यानी एक परीक्षा दीजिए और सीधे सिलेक्शन लीजिए। परिणाम यह हुआ इसका कि एक बड़ा एग्जाम हुआ जेएसएससी सीजीएल का, ठीक है, जेएसएससी सीजीएल का। जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ 21 सितंबर एंड 22 सितंबर को। झारखंड के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में इसका संचालन किया गया। लेकिन सबसे बड़ा इशू क्या हुआ? इशू हुआ पेपर लीक का। पेपर लीक सीआईडी के रिपोर्ट में आप देखेंगे तो नेपाल में ले जाकर पेपर रटवाया गया, चाहे वो पेपर 3 की बात करें, पेपर 2 की बात करें और ना जाने कितने ऐसी चीजें। अब यह मामला चूंकि हाईकोर्ट में है और जब तक से हाईकोर्ट का जजमेंट नहीं आ जाता पूरी तरह से, तब तक से इस पर, इसके रिजल्ट पर रोक लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इसका डीवी भी करा लिया गया है। आप समझ रहे हो, एक एग्जाम और फाइनल सिलेक्शन, वो भी ग्रेजुएट लेवल, सीधे ऑफिसर रैंक के अधिकारी बनेंगे आप। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कि इसके कारण से पूरे राज्य भर में इसका विरोध किया गया, है ना। अब सीएम अन्य अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक किए, उच्च स्तरीय बैठक किए और इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि ये जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हैं, इस पर कैसे अंकुश लगाया जा सकता है। तो चूंकि छात्र नेता के साथ साथ छात्रों का भी यह शुरू से डिमांड रहा कि एक एग्जाम का हम हमेशा से विरोध कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम बेसिकली 2 होना चाहिए, यानी पीटी प्लस मेंस। जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से चीजें आजकल हो रही हैं, ये पीटी प्लस मेंस अति आवश्यक है। क्योंकि पीटी में 2-3 चीजें होती हैं। पहला चीज तो यह है कि जो अयोग्य छात्र हैं, क्योंकि छात्रों का भीड़ बहुत ज्यादा होता है, तो जो अयोग्य छात्र हैं, जो जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है या फिर जो उसके लिए एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, आपका बाहर हो जाते हैं। दूसरी चीज, भीड़ कम हो जाती है तो परीक्षा कराना ज्यादा आसान हो जाता है। अब भीड़ ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ऐसे ऐसे जगह पे सेंटर होंगे जहां पर कभी बच्चे स्कूल तक नहीं जाते हैं, वैसे जगह पर सेंटर होंगे तो पेपर लीक की घटनाएं ज्यादा होंगी। जैसा कि आपने जेपीएससी प्रीलिम्स में देखा होगा, 11 to 13 जेपीएससी में संथाल परगना के क्षेत्र में बच्चे कॉरिडोर में बैठ के एग्जाम दे रहे थे, वो भी मोबाइल खोल के, पेपर खोल के आराम से। तो उस तरह की चीजें आपको बाकी एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाता है। अब यहां पर क्या है कि अगर 2 एग्जाम्स होंगे पीटी प्लस मेंस, तो एक तो अयोग्य छात्र पहले ही बाहर हो जाएंगे, भीड़ थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो मेंस एग्जाम कराना क्या होगा, ज्यादा आसान होगा, है ना। और कहीं ना कहीं कुछ हद तक, मैं ये नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली, लेकिन कुछ हद तक पेपर लीक जैसी घटनाओं को भी रोका जा सकता है। और इसीलिए अब यह निर्णय लिया गया है
कि जेएसएससी की परीक्षा प्रणाली में बदलाव किया जाना चाहिए। इसे लेकर नियमावली में बदलाव का काम भी अंतिम स्टेप में है। अब जेएसएससी नियुक्ति परीक्षा 2 चरण में लेगी। अभी तक एक ही चरण में परीक्षा हो रही है। पेपर लीक के सवाल के बाद सरकार ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए यह कदम उठा रही है। आपको क्या लगता है कि क्या यह पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, पेपर लीक हैशटैग लगा करके। अब बात करते हैं यहां पे कि आखिर इस प्रणाली में, यानी जो नई एक तरह से पैटर्न एग्जाम्स का होगा, इस नए पैटर्न से यानी पीटी प्लस मेंस पैटर्न से कौन कौन से एग्जाम्स प्रभावित होने वाले हैं? क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जेएसएससी के द्वारा एक परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया गया था, राइट, जिसमें महिला पर्यवेक्षिका, मैट्रिक स्तर, उत्पाद सिपाही के अलावा झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा, पैरामेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के साथ इंटरमीडिएट स्तर के कंप्यूटर ज्ञान एवं कंप्यूटर में हिंदी टंकन अर्हता धारक पद हेतु संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड सचिवालय आशु लिपिक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा, इसके अलावा वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड पुलिस अवर निरीक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा और झारखंड स्नातक तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये सारे एग्जाम्स को लेकर कैलेंडर जारी किया गया। हालांकि इसमें से कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो यहां पर ये जो महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा है, ये ऑलरेडी हो चुका है। मैट्रिक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा ये भी ऑलरेडी हो चुका है, जबकि ये अभी होना बाकी है ना। इसका फिजिकल हो चुका है लेकिन रिटर्न बाकी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये सहायक आचार्य की परीक्षा ऑलरेडी हो चुकी है ना। आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा अभी जो है परीक्षा आयोजित किया जाना बाकी है। वहीं जो है आपका पैरामेडिकल ये भी नहीं हुआ है ना। ये सारे एग्जाम्स अभी बेसिकली नहीं हुए हैं। तो आखिर वो कौन कौन से एग्जाम्स हैं जो इससे प्रभावित होंगे? देखिए, जैसा सूचना मिल रहा है, जैसी जानकारी मिल रही है, उसके हिसाब से जो परीक्षा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, वह प्रभावित नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जिसका एग्जाम बाकी है ना, एग्जाम होना बाकी है, राइट, बाकी है, वह प्रभावित हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, ठीक है, हो सकता है। अब यह डिपेंड करता है जेएसएससी पर कि वह नई प्रणाली के आधार पर एग्जाम लेना चाहती है या जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है, वह पुरानी पद्धति पर ही एग्जाम्स होंगे। यह पूरी तरह से डिपेंड करता है दोस्तों जेएसएससी पर। हालांकि आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि जो एग्जाम्स के नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुके हैं, क्या उसका एग्जाम न्यू पैटर्न में होना चाहिए या फिर ओल्ड पैटर्न में होना चाहिए? ठीक है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ मेरा सवाल आपसे एक और रहेगा, क्या इसके कारण से पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोका जा सकता है? एक सवाल मेरा और आपसे रहेगा, चूंकि जेएसएससी सीजीएल है ना अभी हाई कोर्ट के पास सुरक्षित है, क्योंकि उसका रिजल्ट तभी आएगा जब हाई कोर्ट का फाइनल जजमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्या आपको लगता है कि जेएसएससी सीजीएल फिर से होना चाहिए या जेएसएससी सीजीएल, जो कि मैं कहूंगा कि एक घाव की तरह है, जिसे अब जाना ही चाहिए, या फिर जो है फिर से एग्जाम होना चाहिए? ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी कुछ कोर्सेस आपको हमारे जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर मिल जाएंगे, जेपीएससी एफआरओ एंड एसीएफ का। आप सभी जानते हैं कि 15 जून एंड 29 जून टेंटेटिव डेट दिया हुआ है जेपीएससी की तरफ से। मे भी उसी डेट को एग्जाम हो जाए, तो आप जरूर एनरोल करवाइएगा अगर आपको लगता है कि इसमें एनरोल करवाना चाहिए तो। हालांकि इसके अलावा झारखंड एसआई एग्जाम्स के लिए दोस्तों एकदम से प्रीमियम बैच, देखो अगर पीटी भी होता है प्लस अगर मेंस भी होता है, दोनों ही अगर होते हैं तो भी आपको ये बैच काम आएगा। इसके अलावा झारखंड एलडीसी, उत्पाद सिपाही, ये सारे बैचेस आपको मिल जाते हैं
कहाँ पे? जिज्ञासा लर्निंग ऐप पर। आज ही जाके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। चाहे आपको जेएसएससी एग्जाम्स के लिए कोर्सेज चाहिए, या जेपीएससी एग्जाम्स के लिए चाहिए, या फिर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, जैसे जेपीएससी एफआरओ एंड एसीएफ की टेस्ट सीरीज दोस्तों बाइलिंगुअल मोड में विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है ना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कोई भी जानकारी चाहिए होगी, तो आप हेल्प चैट में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं और वहां पे आपको रिप्लाई भी मिल जाएगा। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हालांकि हमारे कोर्सेस आपको जिज्ञासा.live पर भी मिल जाएंगे, और अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए देन आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलता हूं मैं आपसे अगली अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून, टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय जवाहर, जय झारखंड।